हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड आज कुछ नया सीखने वाले हैं हम। चलिए सीखते हैं। हम कल हमने सीखा था हाउ आर यू। किसी से भी हमें पूछना हो भाई कैसे हैं आप बोल सकते हैं हाउ आर यू। शायद आपने हो सकता हो घर पे भी प्रैक्टिस की हो, कोई बात नहीं। अगर हाउ आर यू आपने पूछा होगा अच्छी बात है, बट यू कैन ट्राई इट। आप ट्राई कर सकते हैं, घर पे किसी से भी पूछ सकते हैं, आप मम्मा से पूछ सकते हैं, पापा से पूछ सकते हैं, पापा कैसे हैं आप, हाउ आर यू। पापा को भी अच्छा लगेगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं अगर आपने किसी से पूछा हाउ आर यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसने आपको जवाब दिया, इट्स ओके। नहीं दिया, दैट इज ऑल्सो ओके। बट मान लेते हैं किसी ने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं। मान लेते हैं उसने आपसे हिंदी में पूछा आप कैसे हैं, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? ठीक हूँ मैं, आई एम फाइन, जो आपको ऑलरेडी आता है, आपने थाउजेंड्स ऑफ टाइम इसको सीखा है, आई एम फाइन। बट आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। हम सोचकर समझकर बोलने वाले हैं हाउ आर यू का जवाब, कि आपको हाउ आर यू का रिस्पॉन्स में क्या बोलना है। मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा हाय हाउ आर यू, तो आप जवाब क्या देंगे? मैंने यहाँ पर लिखा है, बोर्ड में देख सकते हैं, हाउ आर यू। मैंने लिखा है यहाँ पर आई एम एंड एम्प्टी बॉक्स छोड़ा है। रीज़न इज आप यहाँ पे जो चाहे वो फिल कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा हाउ आर यू का रिस्पॉन्ड आपका कंप्लीट पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आपके एंटायर डे को डिफाइन करता है कि आपका दिन कैसा गया है। सो हाउ आर यू का रिस्पॉन्स किसी को भी देना हो सोच समझ कर ही देना चाहिए हमें। सो बात करते हैं। देखिए, हाउ आर यू के दो रिस्पॉन्स होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। मान लेते हैं आपसे हाउ आर यू पूछा गया, आपने बोला आई एम फाइन। हो सकता हो सामने वाले को कोई फ़र्क ना पड़े, बट कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। भाई मम्मा ने आपसे पूछा हाउ आर यू बेटा, आपने बोला आई एम फाइन। मम्मा को लगेगा ठीक है, कोई स्पेशल नहीं है, मतलब ठीक चल रही है इसकी पढ़ाई। बट अभी हमें उनको अपना एक्साइटमेंट दिखाना है, अपने जो एक्टिविटीज़ है वो दिखानी है कि हमारी लाइफ एग्जैक्टली चल कैसी रही है। बात करते हैं फर्स्ट, फैंटास्टिक। आई एम फैंटास्टिक। आप स्कूल से आए, आपसे पूछा मम्मा ने हाउ आर यू बेटा, आपने बोला आई एम फैंटास्टिक। मम्मी को कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, मम्मा अपने आप ही समझ जाएंगी कि यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका ट्यूशन क्लास, आपका स्कूल क्लास बहुत ही अच्छे से गया है। उसके बाद देखिए है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक ठीक है फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन आउटस्टैंडिंग फैंटास्टिक से भी ऊपर है। आपने बोला आई एम आउटस्टैंडिंग, इट मीन्स कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गया है, या जो आपने टाइम स्पेंड किया है वो भी आपका अच्छा जा रहा है, पूरा वीकेंड अच्छा गया है, पूरा मंथ अच्छा गया है, और मे बी द होल ईयर मस्ट हैव बीन वेरी गुड। हो सकता हो आपको पूरा साल भी अच्छा गया हो। तो आपको हमेशा जवाब ऐसे देने हैं जो सामने वाले पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े, आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन हो। आप बोल सकते हैं आई एम फैंटास्टिक, आई एम आउटस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है, आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी शो करने हैं। ऐसा ना हो कि आप ट्यूशन से आए हो, आपसे पूछा गया अभी हाउ आर यू। हो सकता हो आपकी ट्यूशन में डांट पड़ी हो, लेकिन आपने बोल दिया आई एम फैंटास्टिक, बट एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं हुए, तो एग्जैक्टली मॉम को भी आप पर शक होगा कि शायद ये झूठ बोल रहा है। शी विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में एग्जैक्टली हमें अपने बारे में बताना है कि हाउ वी आर, हम कैसे हैं। उसके बाद बोल सकते हैं आप प्रेटी गुड, ठीक है प्रेटी गुड, आई एम प्रेटी गुड, जो बोलने में आपको अच्छा लगे, जो आप बोलने में कंफर्टेबल हो। दीज आर द पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, दीज आर द पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज जो आप जनरल भाषा में अपने यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बहुत ही ईजी वर्ड है, आई एम वेरी वेल। मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम वेरी वेल। हाय हाउ आर यू, आई एम प्रीटी गुड, आई एम वेरी वेल, आई एम फैंटास्टिक, आई एम आउटस्टैंडिंग। उसके बाद देखिए ऑल फैबुलस। ऑल फैबुलस की सिचुएशन कब आती है? मान लेते हैं आप किसी अंकल से मिलते हैं, सपोज यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड आपकी मीटिंग आपके अंकल से हो जाती है, या किसी ऐसे पर्सन से हो जाती है जिससे आप कुछ हफ्ते कुछ महीने तक ना मिले हों। वो आपसे पूछा है हाय हाउ आर यू, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑल फैबुलस अंकल। ऑल फैबुलस मीन्स सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, मम्मा पापा भैया भाभी जो भी है आपकी फैमिली मेम्बर्स में, दे ऑल आर वेरी गुड, ऑल फैबुलस। स्टडी भी अच्छी चल रही है, पढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से चल रही है, काम भी अच्छा चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है मज़े में, ऑल फैबुलस। उसके बाद देखिए ब्लेस्ड।
सुना होगा आपने ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। ब्लेस्ड मीन्स मान लेते हैं किसी सीनियर ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं आई एम ब्लेस्ड। भाई आपने जो भी हमारे ऊपर दया बना रखी है, हम उससे ब्लेस्ड हैं, आई एम ब्लेस्ड। एज यूजुअल, मान लेते हैं किसी से आप लिफ्ट में मिल जाते हैं, स्टेयर पे मिल जाते हैं, या मान लेते हैं स्कूल में मिल जाते हैं, उसने बोला हाँ भाई कैसे हो, हाउ आर यू, उसको भी अपनी प्रैक्टिस करनी है। एंड इवन आपको भी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता हो आपका पार्टनर भी वीडियो देख रहा हो, आप भी वीडियो देख रहे हो, तो दोनों को ही प्रैक्टिस करने का पर्पस है, तो आप उसको जवाब दे सकते हो जैसा कल था भाई वैसे ही आज हूँ, एज यूजुअल। एज यूजुअल मैंने पूछा हाउ आर यू, एज यूजुअल मैम। उसके बाद देखिए कूल, अक्सर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स लेवल्स या मान लेते हैं कोई भी, एग्जैक्टली जो कूल वर्ड है वो काफ़ी बोलने में हमें अच्छा फील होता है। आई एम कूल, आई एम वेरी गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम आउटस्टैंडिंग, आई एम प्रीटी गुड, आई एम वेरी वेल, ऑल फैबुलस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कूल। अगर आपको लगता है कूल आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है तो आप कूल भी बोल सकते हैं, यस आई एम कूल। उसके बाद देखिए कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर जो शायद निगेटिव सेंस में हमें मीनिंग देते हैं। सपोज आपसे कोई पूछता है आपके एग्जाम्स में, मान लेते हैं 10/8 मार्क्स आए, आपसे पूछा हाय हाउ आर यू, मन तो अच्छा नहीं है। अगर मन अच्छा नहीं है तो हम बोल नहीं सकते कि आई एम फैंटास्टिक, एक फेक स्माइल नहीं रख सकते। हमें अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन करनी है, हमें अपनी पर्सनालिटी पॉजिटिवली डिफाइन करनी है। सो आप बोल सकते हैं, आपने सुना होगा आई एम 50-50, ना अच्छा हूँ ना बुरा हूँ, ठीक हूँ। फाइन मत बोलना, वहाँ पे हम बोल सकते हैं आई एम सो, आई एम सो। देख सकते हैं आप कैसे लिखा है यहाँ पे, आई एम सो। उसके बाद देखिए आई एम नॉट बैड। नॉट बैड भी आप अक्सर अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते होंगे, नॉट बैड ठीक हूँ, आई एम नॉट बैड। मीडियम वेल, मीडियम वेल एक नया वर्ड है जो आप अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। सपोज यू सी समबडी, वो आपको अच्छा जवाब दे रहा है, आप उसको अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, आई एम मीडियम वेल। हाय हाउ आर यू, आई एम मीडियम वेल। आपको उस तरीके से जवाब दे सकते हैं। सो गाइस दीज आर द पॉजिटिव एंड निगेटिव पर्सनैलिटीज़ जो आपको खुद डिफाइन करनी है। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे स्टाइलिश वर्ड्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो थोड़ा सा और एडवांस लेवल का सोचते हैं, सीखते हैं। अब बात करते हैं कंडीशन। ये तो हो गया कि हम कैसा फील कर रहे हैं, एग्जैक्टली हमारे अंदर फीलिंग्स कैसी हैं। बट अब हम बात कर लेते हैं कंडीशंस की। कंडीशंस क्या होता है गाइज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर एक्शंस। हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं आपका भाई पास हो गया एंड आपको ये न्यूज़ मिली, उसने आपको फ़ोन किया भाई मैं पास हो गया एंड आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास, तो यू विल बी फैंटास्टिक, यू विल बी आउटस्टैंडिंग, यू विल बी प्रीटी गुड, यू विल बी वेरी वेल। ये आपके रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। लेकिन एक हमारी इंटरनली फीलिंग्स होती हैं जो हमारे साथ एक्शंस हो रहे होते हैं, तो हमारी कंडीशन डिफाइन करता है, राइट। मान लेते हैं आपका रिजल्ट नहीं आया अभी तक एंड आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपका रिजल्ट आने वाला है एंड आपसे कोई पूछता है हाय हाउ आर यू। उस टाइम पे ना तो आप बोल सकते हैं फैंटास्टिक, ना ही बोल सकते हैं सो, वरना वो बोलेगा कि भाई आप फेल हो गए, और ना ही आप बोल सकते हैं मीडियम वेल, और ना ही बोल सकते हैं आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि एग्जैक्टली आपको उसका रिजल्ट ही नहीं पता, ये आपकी सिचुएशन है। आपको बोलना है आई एम एक्साइटेड, इस टाइम में एक्साइटेड हूँ, पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट आई एम एक्साइटेड। एग्जैक्टली यही आपकी सिचुएशन होगी। दैट विल डिफाइन यू हाउ यू आर। उसके बाद देखिए रिजल्ट आया, आपने देखा आपके मार्क्स अच्छे आए, इवन यू आर द हेड ऑफ योर क्लासरूम, आप बोल सकते हो आई एम डिलाइटेड नाउ, मैं तो पास हो गया, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, आई एम डिलाइटेड, आप बोल सकते हो आई एम डिलाइटेड। आपको लगा पूरे दिन आपने पार्टी की, मस्ती की, वही पास हो गए हो, आपने पार्टी भी किया, मस्ती भी की है, और शाम को जब घर पे आए मम्मा ने पूछा हाँ जी क्या हाल है, आपने बोला मम्मी आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी डिलाइटेड, बहुत खुश हूँ, और उसके बाद मैं थका हुआ भी हूँ, आई एम टायर्ड। सो यू डोंट हैव टू डिफाइन, आपको डिफाइन नहीं करना है कि आपने पूरे दिन कितनी मस्ती की है, अपने फ्रेंड्स के साथ कितना एंजॉयमेंट किया है,
your relatives, your the person who is listening to you, they will understand on their own. वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि how you are. आप बोल सकते हो I am tired, I am delighted and I am tired. उसके बाद हम बात कर रहे हैं confused की. मॉर्निंग में आए आपने देखा कि सब लोग तैयार हो रहे हैं. आप मॉर्निंग में उठे, आपने देखा ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर रेडी, बट आप अभी सोकर उठे हो, आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. सब लोग तैयार हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं. यू आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग. तो आप बोल सकते हो कि आई एम कन्फ्यूज, एग्जैक्टली हो क्या रहा है घर में, आई एम कन्फ्यूज्ड. आप घर से बाहर आए, आपका फ्रेंड आपको मिला, आप हो सकता हो गेम खेलने आए, हो सकता है एक्सरसाइज करने आए. आपसे पूछा जाता है भाई आप कैसे हो, हाय हाउ आर यू. तो आप बोलोगे यार अपनी बात को स्टार्ट करने के लिए आई एम कन्फ्यूज्ड. कन्फ्यूज हूँ, थोड़ा सा पता नहीं घर में क्या हो रहा है. एवरीबडी इज रेडी, नोबडी इज टेलिंग में. हो सकता हो आपका बर्थडे सरप्राइज कर रहे हो, इस वजह से ना भी बता रहे हो, बट उस टाइम आपकी जो सिचुएशन होगी वो चेंज हो जाएगी. आप बोलेंगे आई एम कन्फ्यूज्ड. एग्जाम से पहले अक्सर हम 10 to 15 मिनट्स एग्जाम से पहले अपने स्कूल्स में पहुंच ही जाते हैं. सो हम आपस में फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं. हो सकता हो आप टीचर्स से बात करते हो सकता हो आप अपने ट्यूटर से बात करते हो. तो आपका ट्यूटर आपसे पूछेगा हाँ जी हाउ आर यू नाउ. आपने तैयारी की होगी तो आई एम प्रिपेयर्ड. भाई मैं तैयार हूँ, आई एम प्रिपेयर्ड. आपको लगता है कि आप नहीं तैयार हो तो आप हो सकता हो बोलेंगे आई एम सो नॉट बैड, आई एम मीडियम वेल. तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितनी तैयारी की एग्ज़ाम के लिए. इट विल डिफाइन एवरीथिंग. आपको कोई रीज़न नहीं देना, इट विल डिफाइन योर सिचुएशन. बात करते हैं बोर्ड. घर में लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर डिस्चार्ज है, कुछ नहीं करने को मिल रहा, मोबाइल भी डिस्चार्ज है. तो हम बोल सकते हैं आई एम बोर हो रहा हूँ भाई, आई एम बोर्ड. शॉक्ड का यूज़ कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन. मान लेते हैं आप अपने फ्रेंड से मिले और उसने आपसे पूछा हाय हाउ आर यू. आपने जवाब दिया यार आई एम फैंटास्टिक, मैं तो पास हो गया एंड आई गॉट द हाईएस्ट पोजीशन इन माय क्लास. तू बता तू कैसा है, यू टेल हाउ आर यू. आपने वापस उससे रिस्पॉन्स, वापस आपने क्वेश्चन किया हाय तुम बताओ कि भाई तुम कैसे हो. तो आपको बोलना है हाउ आर यू. तो वो आपको जवाब देगा कि भाई मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरा भी हाईएस्ट मार्क्स आए हैं अपनी क्लास में, मेरी भी अपने क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं. तो आपके माइंड में एक इमेज आएगी कि भाई ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, घूमता रहता है. हाउ ही गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, उसके हाईएस्ट मार्क्स कैसे आ गए. सो यू विल बी सेइंग टू हिम यार आई एम शॉक्ड, कि तेरे मार्क्स इतने ज़्यादा कैसे आ गए. आई एम शॉक्ड, आई एम इंस्पायर्ड. आपने संदीप माहेश्वरी या किसी भी आपने मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनी और उसके बाद आपको लगता है कि यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो. आई एम इंस्पायर्ड. आई एम सेटिस्फाइड. आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया एंड द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज फैंटास्टिक, तो आप कहोगे आई एम सेटिस्फाइड. वो बोलते हैं आपसे, बाद में रिव्यू मांगते हैं कि भाई आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा. आई एम सेटिस्फाइड. आप लिख सकते हो आई एम सेटिस्फाइड. आई एम वरीड. वरीड का मतलब होता है चिंता करना, कि भाई मुझे चिंता हो रही है मेरा भाई पास होगा या नहीं होगा. आई एम वरीड. पता नहीं यार इसके मैथमेटिक्स तो समझ आती नहीं है, सो आई एम वरीड. तो दिस ऑल अबाउट हाउ आर यू. ये सभी हाउ आर यू के रिस्पॉन्सेज हैं. यू हैव टू डिफाइन कि आपको क्या बोलना है एंड फाइन हमें नहीं बोलना है. एट एनी कॉस्ट वी विल नॉट से फाइन टू एनीबडी. हमें फाइन किसी से बोलना नहीं है. आने वाले टाइम में आप जब भी किसी से हाय हाउ आर यू बोलेंगे. एंड वन मोर थिंग, मैंने इतने सारे वर्ड्स इसमें नोट किए हुए हैं, आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो. मम्मा पापा भाई किसी से भी बोल सकते हैं हाउ आर यू. शायद उसको जवाब ना आए तो आप उसको ये सब चीज़ें डिफाइन कर सकते हो. भाई आई एम फैंटास्टिक, आई एम वेरी वेल, आई एम प्रिटी गुड, ऑल फैबुलस, ब्लेस्ड, एज यूजुअल, आई एम कूल, आई एम सो नॉट बैड, ठीक है ओके है, नॉट बैड, मीडियम वेल, एक्साइटेड, डिलाइटेड, आई एम टायर्ड, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम बोर्ड, आई एम शॉक्ड, आई एम इंस्पायर्ड, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम वरीड, मुझे चिंता है. तो दीज ऑल आर द आंसर्स ऑफ हाउ आर यू. आगे हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे.
दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द क्लासेस। ये स्टार्टिंग की क्लासेस हैं जो आपको ग्रेजुअली आएंगी। दीज आर द मैनर्स। एग्जैक्टली ये हमें बोलने में तभी हम नेचुरल एग्जैक्टली लैंग्वेज टंग ट्रेनिंग है ये हमारी। जब तक आप बोलोगे नहीं, हो सकता हो आप गलत बोलना शुरू करो, बट स्टार्ट स्पीकिंग। किसी से भी बात करो, स्पीक इन इंग्लिश। हो सकता हो सामने वाला आपकी हंसी बनाए, बट डज नॉट मैटर। जब तक हम अपनी लैंग्वेज को ट्रेन नहीं करेंगे, वी विल नॉट स्टार्ट स्पीकिंग एनी वर्ड। बहुत ईजी वर्ड्स हैं, बात करोगे। मैंने अभी यहाँ पे आपको न्यू वर्ड्स नहीं सिखाए हैं, रीज़न इज़ क्योंकि ये काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं। आप ईजी टू स्पीक, आप इसे आसानी से बोल पाएंगे। सो आई थिंक यू लाइक्ड इट, यू प्रैक्टिस्ड इट, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें। दीज आर द बिगिनिंग क्लासेस। आई विल कंटिन्यू इन फर्दर वीडियोज़ फॉर मोर क्लासेस विद मोर क्लैरिफिकेशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन नोट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स। That's all for today. Thank you so much.